मेरे और इशिता के बीच डांस ऑफ। अगर इस डांस ऑफ में इशिता जीतेगी तो डेफिनेटली मैं सबको सैलरी और बोनस दे दूंगी। तो अब तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, है ना? तो तुम्हारे पास जो 49% शेयर्स है वो मुझे बेच दो। हर बार क्यों हो रहा है हमारे साथ? हर बार हार रहे हैं हम, हर बार वो सुधा जीत रही है। हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, हमारे स्टाफ के इमोशंस के साथ खेल रही है। आज दिवाली है, यू रियलाइज? हर बार हम कुछ नहीं कर पाते सिवाय उसके सामने हाथ पैर छोड़ने के। आज फिर वही हुआ, तुम्हें चोट लगी। ये दिवाली नहीं है, ये काली दिवाली है। ना आज हमारे घर में दिए चलेंगे ना हमारे स्टाफ के। बस यार, बहुत नाटक कर लिया मैंने यार। बहादुर होने का नहीं हूं मैं बहादुर। सच बात तो है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। I don't deserve to live. मैं हार गया हूं यार। I need to kill myself right now. Suicide is not an option, Raman. तो और क्या ऑप्शन है हमारे पास? You saw what happened, right? Raman, you know, सब आप पर डिपेंडेंट है। आपका पूरा स्टाफ, आपकी पूरी फैमिली। आज आप अगर पूरे होप्स हार लोगे यहीं पे, तो दूसरों का क्या होगा? क्योंकि सबकी उम्मीदों का बोझ नहीं उठाया जाता मुझसे यार। भरोसा तो रख सकते हो ना थोड़ा सा। भरोसा किस पे रखूं? किस पे? ऊपर वाले पे रमन। जब कोई काम नहीं आता है तो ऊपर वाला काम आता है। जस्ट थोड़ा छोड़ दो वक्त के हाथों। बातें हैं यार, सब रमन, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी प्लीज। इतना प्रेशर मत लो। Life is never so bad that it can't get worse, है ना? I can't see anything. दादू आप दोनों को नीचे बुला रहे हैं। आपने बुलाया पापा? हाँ पुत्र। पुत्र, हम सब जानते हैं कि तू इस वक्त कितनी टेंशन में है और कितनी बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है। पुत्र, मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, हम सब तेरे साथ हैं और कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम सब साथ में मिलकर उसका सामना करेंगे और उसका हल निकाल लेंगे। पापा, आप लोग बात नहीं समझ रहे। ये इतना आसान नहीं है। आप लोग सुधा को नहीं जानते। बात उसकी नहीं है पुत्र, बात है हमारी। हमें देखना है कि उसकी हर चाल का जवाब हमें कैसे देना है। खुशी, सब क्या है पापा? समझ नहीं आ रहा कुछ। पुत्र, अमन पुत्र, हम सब ने यह तय किया है कि हमारे पास जो भी सेविंग्स है, ज्वेलरी है, तो ये सब लेकर जा। जिसको जो देना है दे दे। पुत्र, ये मुसीबत सिर्फ तुम दोनों की नहीं, हम सबकी है। ये सब नहीं हो सकता। प्लीज अम्मा, प्लीज। सिमो, क्या कर रहे हो तुम? पर आप ही कहते हैं ना, जब हम मन से किसी की मदद करते हैं तो सब कुछ डबल हो जाता है। इसलिए मैं अपनी पिगी बैंक लाई हूँ, तो सब कुछ डबल हो जाएगा, पहले से ज्यादा। और अगर ये सब कम पड़ रहा है ना, तो हम नहीं अम्मा, प्लीज प्लीज अम्मा, नहीं। ये जितना है ना उतना काफी है। और भाई, वैसे भी ये सब तो सिर्फ हमारा प्यार है। हम एक परिवार हैं और मुसीबत के टाइम पे परिवार ही परिवार के काम आता है ना। You can't refuse it. प्लीज पापा, इसे एक्सेप्ट कर लो प्लीज। टेंशन मत ले,
ये सब तो बाद में ही बन जाएंगे। माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मम्मी जी, रमन से सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। आज सही मायने में रमन ने सबकी दिवाली रोशन की है। और सिर्फ रमन ने ही नहीं, आज आपने सबकी दिवाली की है। हाँ पुत्र, ऐसे तो बिल्कुल ठीक कह रही है। हे माता रानी, तेरा लख लख शुक्र है जो तूने हमें रास्ता दिखाया और इस मुसीबत से पार लगाया। आज नया साल शुरू हो रहा है, हम लोग ऐसे क्यों बैठे? मम्मी जी सुनिए ना, हम लोग गोवर्धन पूजा करा लें मंदिर में चल के। हाँ पुत्र। मम्मा चाय पियोगे थोड़ी सी? मैं दवाई ला। पापा क्या हुआ? आई नो आप टेंशन में हो, मुझे भी टेंशन हो रही है। एक तो सुधा हमारे ऑफिस में आके मुझे लग रहा है वो वापस कुछ करने वाली है, वो ऐसे चुप नहीं बैठेगी। हाँ कर रही है वो परेशान, लेकिन एक बार हमने सामना किया है ना उस प्रॉब्लम का, फिर से कोई चैलेंज आएगा हमारे सामने, हम लोग मिलके फिर उस प्रॉब्लम का सामना करेंगे। इस बात को हम लेके बैठ तो नहीं सकते ना हमेशा के लिए। वी हैव टू मूव ऑन। रुको मैं देखती हूँ। रूही कैसे पेपर्स हैं? क्या हो रूही? कोर्ट की तरफ समन्स आए मेरे और आलिया के नाम पे। अरे रब्बा, किसी अपा पै गया है? कुछ नहीं है, दिखाओ। एक माँ कुछ नहीं होगा। हाँ इश्ता क्या लिखा है उसमें? रोहन और करण आलिया और रूही को डिवोर्स देना चाहते थे। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि रूही आलिया ने उन दोनों को चीट किया है, उनकी लाइफ खराब कर दी है, उनका मेंटल पीस छीन लिया है। वो दोनों ये रिश्ता नहीं रखना चाहते और मेंटल टॉर्चर के बदले में वो 100 करोड़ का कॉम्पनसेशन चाहते हैं। मैंने कहा था ना आप लोगों को, ये सुधा ऐसी घटिया औरत है ना, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करने वाली है। मैंने कहा था ना, कैसे झूठे इल्जाम लगाए। डोंट वरी। और कैसा कॉम्पनसेशन? उल्टा चीटिंग का केस तो हमें कर देना चाहिए उनपे। वो दोनों क्या डिवोर्स की नोटिस भेजेंगे? मैं खुद नहीं चाहता कि मेरी बेटियां ऐसे घटिया लड़कों के साथ रहें। दोनों बिल्कुल अपनी माँ पे गए और इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है। क्या कर रहे हो रमन? पापा हाय, ये मैं मलाई मंदिर जा। कहाँ जा रहे हो आप रमन? बाबू क्या हो गया? करण रोहन ने डिवोर्स पेपर्स भेजे रूही आलिया के लिए। वो औरत ये सब जानबूझ के कर रही है, हम सबको परेशान करने के लिए। What nonsense is this? पहले उसने हम लोगों के साथ फ्रॉड किया, अब हमारी बच्चों पर ही उल्टा केस डाल दिया। रमन, रमन को रोको प्लीज। पापा ये क्या कर रहे हो? रमन कोई मत कर, फैमिली के ऊपर आ गई यार। इससे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्या? अरे पापा, ये सुधा को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्टॉप इट रमन, प्लीज छोड़ो बंदूक। सुधा यही चाहती है रमन, वो चाहती है आप एक गलती कर दो। प्लीज रमन, जो वो चाहती है उसे वो मत देना। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
रमन, कितनी बार बोला है तू अपने गुस्से में कंट्रोल रखा कर। देखा ना तेरी माँ की तबीयत खराब होगी, रख दे इसे। हाँ पापा, मैं पिल्स दिए हैं मम्मी जी को, वो ठीक हो जाएंगे रमन, प्लीज। अरे मम्मी ठीक होगी, लेकिन हम लोग कब ठीक होंगे यार? वो सुधा घर बिजनेस सब बर्बाद करने में तुली हुई है, हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं वाला। हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहेंगे रमन, लेकिन हमें भी इमोशनली नहीं रैशनली रिएक्ट करना है। शी इज राइट। अच्छा, वो शगुन की एनजीओ में एक डिवोर्स लॉयर है ना, मैं उनसे जरा बात करके देखती हूँ, वो शायद ऐसे टॉर्चर वाले केस में कुछ हेल्प कर सके। मेरा भी एक फ्रेंड लॉयर है जो इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को हैंडल करता है, मैं जाकर उससे बात करके आता हूँ। जल्दी बात। लॉयर वॉयर से कुछ नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूँ ना पापा। बैठ आराम से। कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाएंगे वो लोग इस बार। पूरी तरह से तोड़ दिया मैंने रमन और इशिता को। उनका हौसला, उनकी हिम्मत, सब कुछ टूट गया। बहुत रुलाया था उन दोनों ने हमें, लेकिन अब उनकी बारी। अम्मा और पापा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, और ये जो भी सब कुछ हुआ है सब हमारी वजह से हुआ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी रो, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो इस मैस से निकले, बट क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करना तो मैं भी चाहती हूँ आलिया, क्या करें यार। एक काम करते हैं, क्या करण और रोहन से बात करते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रूही, ये पेपर्स उन दोनों ने भेजे और तुम उन दोनों के पास जाके हेल्प ले जाओ। नहीं, आई नो वी बोथ हेट देम, नफरत करते हैं उनसे, सबसे घटिया इंसान है वो लोग। बट आलिया, मैं उनसे इसलिए बात करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि इस वक्त पापा बहुत स्ट्रेस में है। वी नीड टू हेल्प हिम, एंड उसके लिए हमें एक बार उन दोनों से बात करनी होगी। उन्हें समझाना होगा कि उन्होंने जो अमाउंट हमारे सामने रखा है वो बहुत बड़ा है, सिर्फ पापा के लिए। प्लीज, वी नीड टू हेल्प हिम। एक बार अगर हम दोनों उनसे बात कर लें, उन्हें समझा दे कि वी आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, ले डिवोर्स नहीं चाहिए, बस वो जो 100 करोड़ की शर्त लगाई है उन्होंने वो हटा दे, दैट्स इट। मॉम, 100 करोड़ का कॉम्पनसेशन, आपको लगता है कि इतने बड़े अमाउंट को हम कोर्ट में जस्टिफाई कर पाएंगे? भाई तू ये सब छोड़, कोर्ट में तो हम कुछ भी प्रूव कर लेंगे। बात ये है कि रमन भला 100 करोड़ लाएगा कहाँ से? 100 करोड़ कोई कम रकम नहीं है, ओके? बट जस्ट मेक श्योर कि तुम लोग वहां जाकर कोई स्टूपिडिटी मत करना। प्लीज लगाओ ना फोन। ओके, उसे बोलना कि कॉफी पे तुम्हें मिलना है, ओके? एनीवेज, आई एम गेटिंग लेट, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। नए लॉयर को मैंने वहां बुलाया है, मेरी मीटिंग है। ब्रेकफास्ट इज रेडी, अच्छे से खा के निकलना। हैव अ नाइस डे मॉम। ओके, यू टू। आलिया का फोन? एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, रोहन मैं बोल रही हूँ। आलिया, बोलो। तुमने जो मेरे साथ प्यार का नाटक किया ना, फॉर ऑल ऑफ दैट यू ओव मी योर कॉफी। What? कॉफी? हाँ, जो तुमने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं, मैं चाहती हूँ उन सब चीज़ों की बातें हम कॉफी पे मिलके कर लें। अब इतना बड़ा अमाउंट है तो मिलके बात करें तो बेटर होगा, राइट? सो टेल मी, तुम मिल सकते हो? क्यों? डायरेक्ट कोर्ट रूम में मिलते। आई मीन कोर्ट रूम में तो मिलके बात करनी ही है, तो आई प्रेफर कि इतना बड़ा अमाउंट है तो मिलके बात करें तो बेटर होगा। क्या हुआ? सबकी हवा टाइट हो गई? मतलब रमन भल्ला से खुद कुछ नहीं हो रहा तो अपनी बहू को आगे कर दिया। क्यों? अपनी औकात समझ में आ गई क्या? तो रोहन, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि हम आराम से बैठ के कॉफी पे इस पे बात करते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। सो
Are we meeting? एक काम करते हैं, वहीं मिलते हैं जहां सबसे पहली बार मिले थे, कॉफी पे। Okay. See you. थैंक यू। मैं सिर्फ पापा के लिए कर रही हूँ ये सब। भाई पागल हो गया है क्या? मॉम ने अभी कहा है कि कोई स्टूपिडिटी मत करना, और तू स्टूपिड आलिया से मिलने जा रहा है। मॉम को अगर पता लगा ना, she'll get really upset. I'm telling you. रिलैक्स करण, रिलैक्स। मॉम को कैसे पता चलेगा? हम दोनों तो बताएंगे नहीं। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि तू भी साथ में चल। रूही होगी, मजा आएगा यार। Wait a second. कहीं तू उस आलिया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है? Are you mad? भाई तू पागल हो गया। मुझे सिर्फ उसकी वो रोतड़ी शक्ल देख ली। भल्लास ने हमारी फैमिली को बहुत परेशान किया, मॉम को बहुत रुलाया, और अब हमारी बारी। मॉम की खुशियां सिर्फ भल्लास के आंसू में, और वो खुशी मैं उन्हें दे के रहूंगा। और तुझे क्या लगता है कि हम लोग वहां पे आराम से कॉफी पियेंगे, मस्ती करेंगे? डूड, यू हैव नो आइडिया कितना मजा आने वाला है वहां पे। इशिता, तुमने वो एनजीओ वाले लॉयर से बात की थी ना, उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया अब तक? मुझे क्या पता, रमन बिजी होंगे, करेंगे रिवर्ट। इट्स ओके भाई, हम वेट करते हैं ना। हम क्यों वेट करें? उसके ऑफिस कहाँ है पता है तो उसके ऑफिस चलो ना। मोटी नहीं प्लीज काम डाउन, ऐसे नहीं जा सकते किसी के ऑफिस। अरे क्यों नहीं जा सकते यार? तुम रमन, तुम लोग को जो करना है, दिमाग खराब हो गया सबका इधर। मन कर रहा है सुधा को गोली मार दूं मैं। समझ नहीं रहा क्या करूं, सर फट जाएगा मेरा एक दिन। रमन क्या कर रहे हो आप? कोई और ऑप्शन छोड़ा उसने हमारे लिए? प्लीज काम डाउन। काम डाउन? रमन बैठो, ये शांत रहना बहुत जरूरी है। आप कैसे समझाऊं मैं आपको? आपको वो दिन याद है रमन, बैलेट बॉक्स? कौन सा बैलेट बॉक्स? रमन, हम दोनों का हाथ फंस गया था उस बैलेट बॉक्स के अंदर। तो उससे इसका क्या मतलब है? हम दोनों बहुत इरिटेटेड थे, बहुत गुस्से में थे, तो छटपटा रहे थे, हाथ निकालने की कोशिश कर रहे थे और हाथ निकल नहीं रहा था। तो कोई सल्यूशन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हम दोनों शांत हुए। We calmed down. हमने अपना हाथ मिलाया, शांति से सोच समझ के हाथ बाहर निकाला, हाथ निकल आया। समझ गया तुम क्या कह रही हो। सिचुएशन बहुत मुश्किल है रमन, लेकिन वो औरत मेरे पेशेंस टेस्ट कर रही है यार, वार पे वार किए जा रही है। लुक, आई कैन प्रॉमिस बट आई विल ट्राई। प्लीज ट्राई। का जीजू, बाला जीजू आप लोगों को बुला रहे हैं। तुम ये अलमारी में। हाँ। क्या वो बाला तेरे दोस्त से बात हुई? क्या कहा उसने? हाँ, मैंने उससे भी बात की है यार। वो कह रहा है कि सुधा श्रीवास्तव अगर फेक ड्रामा क्रिएट करके अपने बेटों की इसलिए शादी करवा सकती है तो फिर वो कोर्ट में नकली सबूत भी लेकर आ सकती है, और कोर्ट तो सिर्फ सबूत देखेगी ना। तो फिर क्या करें हम लोग? उसने मुझसे कहा है कि हमें एमिकेबली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेना चाहिए। आउट ऑफ द कोर्ट? दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? रमन, जरा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कर यार। ये सिचुएशन हमारे लिए भी फेवरेबल रहेगी। अगर सुधा श्रीवास्तव कोर्ट में आएगी केस लड़ने के लिए, फिर नकली सबूत और हम लोग और ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं यार। अरे चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं करूंगा मैं। वो ठीक कह रहे हैं, उनकी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं यार? कल को सुधा कहेगी ठीक है सेटलमेंट करनी, अपनी बेटी को फिर हमारे साथ भेज दो। क्या भेज देंगे उनको? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लोग, हम अच्छी तरह जानते हैं कि सुधा उसके बेटे कैसे हैं। उनको मैं नहीं छोड़ने वाला। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट सवाल नहीं पैदा होगा। रमन एक मिनट रिलैक्स करो। वो दूसरे लॉयर का मुझे रिवर्ट आया है, वो बुला रहे मीटिंग के लिए। चलो। यू वोंट गो? व्हाट? नहीं, आप गुस्सा करोगे रमन भाभी। इट्स ओके भाई, मैं जाती हूँ इश्ताक साहब। प्लीज लेट मी। हाँ, पर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं होगा। रिलैक्स, शांत रहे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।